इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे हमारा किस कह रहा होता है कि भैया बताओगे कि ये हमारे टेस्ट देने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे फेल ही हो जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा बिल्कुल हमें देने की ज़रूरत है। उसके बाद अगले ग्रुप को बनाया जाएगा एंड वो लोग भी हारे आएंगे एंड नेक्स्ट ग्रुप में बुलाया जाएगा, तो उसमें 2 बंदे बचते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचा तो ये 2 बंदे जो है थोड़ा टिके हुए हैं, लेकिन कब तक टिकेंगे। लेकिन अगले पल जो है शॉर्ट्स एंड हमारे होते हैं वो उन दोनों को भी ख़त्म कर देते हैं। ये देख के भाई वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं एंड सब ये देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने ख़तरनाक मॉन्स्टर को आज तक हमने देखा ही नहीं है। ये तो हम लोग को ऐसा मार रहा है जैसे कि हमें जो है गाजर मूली की तरह है। एंड वहीं पे कुछ और डेमन्स होते हैं जो कि बात कर रहे होते कि भैया ये सच में ये कोई इंसान तो हमें नहीं लगता, ये तो हमें डीमन से भी ज़्यादा पावरफुल लगता है एंड ये डेमन्स भी लगते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भाई देख रहा होता है उस बंदे को जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता, मैं तो असली डेमन हूँ। उसके पैर काँप रहे होते हैं। इन कैरेक्टर सोच रहा होता फिर भी हमारी मोटिवेशन तो है कि इस बंदे से हम फाइट करेंगे। और देखते देखते जो है ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11 एंड इसी के साथ देखते देखते जो है ग्रुप नंबर 20 भी आ जाता है। एंड सब लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनके सामने जो भी ग्रुप जा रहे हैं वो बस हार रहे हैं। एंड ये देख के बंदों की तो फटी रहती है कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, कि कोई तो प्लान बना के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर हमें पावरफुल लोगों को देखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे जीतते हैं, क्योंकि अब हम लोग को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि कई सारे ग्रुप लोग ने अपनी अपनी कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया। अब ये ग्रुप आता है नए तो ये सोचते हैं कि अपने अपोनेंट को बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं देंगे, एक ही बार के अंदर हम लोग ख़त्म कर देंगे। एंड भाई ये लोग आगे बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। आगे से अटैक आता है, ये लोग अपना पहले डॉज कर लेते हैं। क्रिस कह रहा होता वाह ये इस बंदे ने सबसे पहला जो अटैक है उसको ब्लॉक कर लिया है। अब देखते हैं कि ये फाइट कब तक चलेगी, देख लेते हैं कि शायद से ये बंदा जो है जीत सकता है। मेन कैरेक्टर सोच जाता है देखते हैं, लेकिन ये बंदे भी यहाँ पे जो है हार जाते हैं, यानी कि ये लोग भी इस पॉइंट को जीत नहीं पाते हैं। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो इसका मतलब जो है सेकंड टेस्ट पास होने के लिए जो है तुम्हें यहाँ पे जो है फाइट में जीतना नहीं है, लेकिन फाइट के अंदर टिकना है। एंड इसी के साथ जो है हमारा सेंचुअल बोल रहा होता है तो अब हमारा टाइम आने वाला है। क्रिस कह रहा होता मेरे तो पैर काँप रहे हैं, मैं क्या करूँगा गेम में जाके। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है देखो तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन गेम में जीतने के लिए हमें उस बंदे को हराना नहीं है, बस क्राइटेरिया इतनी सी है कि हमें जो है उस फोर्स के सामने टिकना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी टिक जाते हैं तो हम यहाँ पे पास हो जाएंगे। और इंस्ट्रक्टर ने जिस तरीके से लोगों का भी पास किया है तो हम समझ सकते हैं कि शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें बाकी कुछ नहीं करना, बस थोड़ा देर टिक जाना है। लेकिन हम टिकेंगे ही क्यों, क्योंकि हम तो उसको मार देंगे। मेरे पास एक प्लान है, इसलिए अगर तुम लोग रेडी हो तो मैं जो उसके सामने टिक के दिखाऊंगा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट ग्रुप 33 का भी नंबर आ जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर एंड बाकी लोगों का रहता है। एंड कहेंगे क्यों ना अब हम लोग जो है एक साथ मिलेंगे और अपनी अपनी पावर का यूज़ करके जो है शॉर्ट सेंड को हराएंगे। क्रिस कह रहे हो तो सच में ऐसा हो ही जाएगा। एंड सैनवार भी कह रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता अगर मेरे ऊपर तुम लोग भरोसा करो तो इसको हम लोग ज़रूर से जीतने वाले हैं, इसमें कोई भी दो शक नहीं है कि हम जो है शॉर्ट सेंड से हार जाएंगे, बस ये कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर सोच रहा था इस पे क्या ही मैटर करता है, मैं कोई डीमन हूँ या आधा हाफ डीमन हूँ, लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि एडल का जो टैलेंट था, जो कि इस मानवा का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। सो गाइस रेडी हो जाओ फॉर्मेशन के अंदर। सबसे आगे हमारा क्रिस होता है अपनी सील्ड लेके, उसके पीछे हमारे टैंकर सैजवाल एंड उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अटैक करेगा एंड उसके पीछे हमारी मिया है जो कि सबको सपोर्ट करेगी। एंड इसी के साथ बताया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर की इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेन कैरेक्टर का बाप है तो ज़्यादा टाइम के लिए कहानी के अंदर होता नहीं है, ज़्यादा डिटेल होती नहीं है। फिर भी मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आता इसके बारे में क्या करना है। लेकिन गाइस नर्वस मत होना, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। एंड इसी के साथ सैजवाल कह रहा होता है भाई मेरे को इतना तो पता ही है, बस तुम लोग रेडी रहो यहाँ पे। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब सामने से जो है अटैक आने वाला है, तो दोस्तों रेडी हो जाओ तुम लोग इसको संभालने के लिए। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि जो हमारे ह्यूमन हैं वो अटैक कर देंगे। एंड भाई जो शील्ड हमारे बंदे ने लगाई रहती है वो तुरंत ही शील्ड टूट जाती है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो है हमारा टैंकर आगे आ जाता है एंड वो जो है प्रोटेक्ट कर लेता है। एंड पीछे से हमारी नीना को बोला जाता है कि तुम जो है जल्दी से
क्रिस को प्रोटेक्ट कर लो। एंड इस तरीके से हमारा क्रिस बच जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिरे तो ज़्यादा उसको चोट ना लगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है सैंचेज ज़रा तुम संभाल के इसको रोक सकते हो कि या नहीं। सैंचेज कहेगा हाँ हाँ मेरे को पता है, ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, मैं इसको संभाल रहा हूँ तो संभालने दूँ मेरे को। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि जो ऑरा है शॉर्ट सेंड का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगती है इसको रोकने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लग रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि अब उसकी जो बॉडी है वो टूट रही है। लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो इनके दोनों स्लैश के बीच में मेरे को एक गैप दिख रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस गैप है। मेरी इंस्टिंक्ट ऐसी कह रही है कि मैं इस गैप के अंदर मत जाऊँ, मतलब अटैक करने मत जाऊँ। भले ही अटैक दिख रहा है कि मैं अटैक कर सकता हूँ, ऐसा लग सकता है ये जो है मेरे को बेट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही मैं अटैक करने जाऊँ एंड ये बंदा मेरे को पकड़ के मार दे। तो इसलिए मेरे को जो है कुछ और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जल्दी से अटैक नहीं कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा क्रिस जो है सेकेंड अटैक आ रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ, अपनी अपनी पोजीशन फिर से ले लो। क्रिस जल्दी जल्दी जो है अपनी शील्ड को फिर से फॉर्म करना शुरू कर देता है, जो भी माना उसके पास बची होती है, जिसकी वजह से जो शील्ड है वो भी अभी पूरी उतनी पावरफुल फॉर्म नहीं होती है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्रिस की जो है अब लिमिट पे आ चुका है। एंड इसी के साथ सैंचेज के आर्म भी जो है अब क्रैक हो चुके हैं, तो शायद लगता नहीं है कि ये एक ही अटैक के अंदर इस बार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें जो है थोड़ा और देर के लिए रुकना है। मेन कैरेक्टर सबको मोटिवेट कर रहा होता है कि देखो दोस्तों अभी जो अटैक आ रहे हैं हम लोग को उसको संभालना पड़ेगा एंड हमें और भी थोड़ा देर के लिए टिकना पड़ेगा। थोड़ा और टाइम मेरे को मिल जाए तो मैं कोई तरीका निकाल ही लूँगा यहाँ से जीतने के लिए। एंड अगले सीन में हमारे जो शॉर्ट सेन रहते हैं वो अपनी शॉर्ट को जो है सीधा हवा में चला देंगे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगेन ये फिर से वही पावर है। एंड ये भाई पावर क्या खतरनाक होती है, जो कि शील्ड होती है वो टूट जाती है। एंड इसी के साथ सैंचेज के हाथों पे और भी कट लग जाते हैं। एंड सैंचेज सोच रहा होता है ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से। एंड ये पावर काफ़ी ज़्यादा है कि मेरी बॉडी इसको झेल नहीं पा रही है। सैंचेज पूछ रहा होता है कि भैया आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ऐसे तो हम मारे जाएंगे, कुछ तो करो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे थोड़ा और दूर रुक जाओ, हम मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, बस कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। सैंचेज कह रहा होता है तुम बास्टर्ड की ये तू किसी भी काम का नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हमारी एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसने सेकेंड अटैक को जो है झेल चुका है। एंड अब जो है लग रहा है कि ऐसा बाकियों के साथ नहीं होने वाला है। इसके बाद जो अटैक आएगा हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन अब हमारे पास कोई और भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें जो है इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। एंड दिखाया जाएगा कि अब शॉर्ट सेन फिर से रेडी हो चुके हैं। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर की टीम में जो क्रिस है वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है कि अब खड़े होने की हालत में नहीं है। एंड मेन कैरेक्टर पूछा होता है क्रिस भैया तुम ठीक ठाक हो या फिर नहीं हो। क्रिस भी लाइक अरे देख ही रहे हो मेरी हालत क्या हुई है, मैं ठीक ठाक कैसे हो सकता हूँ। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है देखो तुम्हारी मैं हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार और फिर से खड़ा होना पड़ेगा, मेरे ऊपर एक बार और भरोसा करो, इस बार हम जीत ही जाएंगे। एंड इसी के साथ सैंचेज कह रहा होता है एडल क्या कर रहा है बेवकूफ़ कहीं का, वो अटैक हमारे ऊपर फिर से करने जा रहे हैं और तू यहाँ पे खड़े होके गप्पे सप्पे लड़ा रहे, जल्दी आ जाओ, हमारे को यहाँ पे रोकना पड़ेगा उसको। एंड वो जो है अपनी स्वॉर्ड है उसको हिलाने वाला है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि भाई अब वो जो भी करेगा अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं जो हूँ अपना इस चाकू को जो है उस शॉर्ट सेन के गले के अंदर डालने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। एंड ये देख के बाकी के बंदे हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि मेन कैरेक्टर का किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। एंड ये देख के बाकी बंदे हैरान हो जाएंगे। एंड सैंचेज बोल रहा होता है अरे बंदो तुम लोग धारा इधर ध्यान दो, क्रिस जल्दी देख अटैक आ रहा है सामने से। तभी मेन कैरेक्टर सैंचेज के पीछे आता है एंड कह रहा होता है सैंचेज बस इस चीज़ को तेरे को झेलना पड़ेगा बिना बैरियर के, बस तू एक बार झेल रहे उसके बाद मैं देख लूँगा। एंड सैंचेज भी लाइक मतलब क्या है ये क्या ना क्या चाहते हो। एंड देखते ही देखते शॉर्ट्स एंड जो रहते हैं वो अपना अटैक कर देते हैं सामने से। एंड इसकी वजह से जो सैंचेज की बॉडी के ऊपर आर्मर रहता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है एंड सैंचेज भाई सीधा हवा में उड़ जाता है। लेकिन उसी टाइम का हमारा मेन कैरेक्टर फ़ायदा उठाता है। अभी मेन कैरेक्टर अपनी पावर यानी कि अपनी मूव ट्रांसफ़र की यूज़ करता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर जो है सैंचेज से अपना रिप्लेस हो जाता है। एंड देखते ही देखते जैसे ऊपर पहुँचता है मेन कैरेक्टर जो स्वॉर्ड रहती है शॉर्ट सेन के उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, जिसके साथ देखते देखते शॉर्ट सेन के सामने ही हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है। एंड अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू जो है सीधा शॉर्ट सेन के सीने के अंदर डाल देता है एंड कह रहा होता है कि शॉर्ट सेन अब तुम यहाँ पे मर जाओ, यहाँ पे अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड देखेंगे कि क्या शॉर्ट सेन मरेगा
रहेगा या फिर मेन कैरेक्टर। तो जैसी भी वीडियो लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होगी तो उसके लिए सॉरी, एंड कमेंट में बॉक्स में बताओ ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को।